गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का 4th चैप्टर 8085 इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिट क्या होता है। 0 और 1 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो बाइनरी जो डिजिट है 0 और 1 उसको हम बिट बोलते हैं। 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 से मिलकर उसको क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। 0 और 1 से मिलकर दी 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका हम बाइट बोलते हैं। मतलब 0 और 1 को तो बिट बोलते हैं, जो 4 बाइट का जो कॉम्बिनेशन होता है, बिट का कॉम्बिनेशन होता है उसको निबल बोलते हैं। 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बाइट बोलते हैं। वर्ड और वर्ड लेंथ। द वर्ड और वर्ड लेंथ इज डिफाइंड एज, इसका मतलब है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर एक समय में कितनी बिट को प्रोसेस कर सकता है और कितने बिट्स को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसको उस माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड या वर्ड लेंथ कहते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट को एक समय में पढ़ सकता है और जो अदर जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो 8 बिट से कम या ज़्यादा को पढ़ सकते हैं। यदि कोई माइक्रो प्रोसेसर की वर्ड लेंथ यदि ज़्यादा होती है किसी माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसका मतलब है कि जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, डाटा को प्रोसेस करने की जो उसकी स्पीड है वो क्या है, उसकी ज़्यादा है। नेमोनिक क्या होता है, कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें इंग्लिश लाइक जो लेटर लिखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, नेमोनिक कहते हैं। जैसे ऐड बी है, ऐड बी के अंदर क्या है, ऐड जो है वो इंग्लिश लाइक लेटर है, क्योंकि ऐड किससे बना है, एडिशन से बना है। ऐड ये बताता है कि एडिशन ऑपरेशन है वो परफॉर्म करें, तो इसको क्या बोलते हैं, नेमोनिक बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन, जो बाइनरी जो कमांड होती है जो कि प्रोसेसर के द्वारा रिकॉग्नाइज करी जाती है, एग्जीक्यूट की जाती है किसी भी गिवन जो टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्योंकि जो जैसे ऐड बी है ये प्रोग्रामर के लिए शोलित है कि उसको क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ऐड बी को नहीं समझता है। कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है, सारे के सारे जो 256 जो इंस्ट्रक्शंस हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो हर इंस्ट्रक्शन है वो 8 बिट के कॉम्बिनेशन से लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, एक बाइनरी कमांड होती है इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑपकोड होता है, अदर होता है ऑपरेंड होता है। जो ऑपकोड होता है वो इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट है जो ये बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म करेगा, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। मतलब कि ऐड बी है, इसके अंदर जो ऐड है वो क्या हमारा ऑपकोड है, क्योंकि ये ऐड है ये बता रहा है कि ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट जो ये बताता है कि ये इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उसको हम ऑपकोड कहते हैं। ऑपरेंड, द डाटा ऑन विच द ऑपरेशन में परफॉर्म, जिस डाटा पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेंड क्या होता है, किसी जो इंस्ट्रक्शन होता है उसके अंदर इम्प्लिसिट होता है। इसका मतलब है कि जो डाटा होता है वो उस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड में ही गिवन होता है कि किस डाटा पे हमें ऑपरेशन करना है, उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में डाटा हमें कहाँ पर स्टोर करना है। प्रोग्राम, यदि हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक स्पेसिफिक इक्वेशन सीक्वेंस में लिखें कंप्यूटर के लिए, तो वो एक क्या करता है, कोई भी जो कार्य होता है उसको परफॉर्म करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि स्पेसिफिक इक्वेशन में कंप्यूटर के लिए लिखे होते हैं किसी भी कार्य को परफॉर्म करने के लिए। सॉफ्टवेयर, एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। बेस्ड ऑन वर्ड लेंथ, मतलब वर्ड लेंथ के हिसाब से हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने टाइप के हैं। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट और 3 बाइट। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। बेस्ड ऑन एड्रेसिंग मोड के हिसाब से इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन, डाटा ट्रांसफर ग्रुप, अर्थमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप, मशीन कंट्रोल ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो बेस्ड ऑन वर्ड लेंथ के हिसाब से, वर्ड लेंथ के हिसाब से 8085 में वर्ड लेंथ, वर्ड और बाइट क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका मतलब क्या है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो वर्ड लेंथ है वो 8 बिट थी, बाइट भी क्या होता है 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरीके से वर्ड यूज में लो चाहे बाइट यूज में लो, लेकिन हम यहाँ पे वर्ड ना यूज में लेके बाइट यूज में लेते हैं, 1 बाइट, 2 बाइट या 3 बाइट। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, इसका मतलब है कि जो ऑपकोड और जो ऑपरेंड है वो एक ही बाइट के अंदर होते हैं। इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस में मूव सी कोमा ए, मूव क्या है यहाँ पे ऑपकोड है, सी ए क्या है यहाँ पे ऑपरेंड है, सी कोमा ए। मूव ऑपकोड है क्योंकि ये बताता है कि यहाँ पे मूव ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डाटा को ट्रांसफ़र करना है। किसके डाटा ट्रांसफ़र करना है, जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा रखा हो उसको किस में करना है, सी रजिस्टर में करना है। अब यहाँ पे मूव सी कोमा ए क्या है, ए की बाइट मानी जाती है। इस तरीके से ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ऐड बी क्या करेगा, ऐड क्या है ऑपकोड है, बी क्या हमारा ऑपरेंड है। एडिशन परफॉर्म करेगा, किसका एडिशन परफॉर्म करेगा, बी रजिस्टर के डाटा का और एक्यूमुलेटर के डाटा के एडिशन परफॉर्म करेंगे। जो बी और उसके बाद में जो रिजल्ट होगा वो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे। ए प्लस बी करेंगे और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हम एक्यूमुलेटर में डालते हैं। इस तरीके से ऐड बी हमारे क्या हो गया, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर जो फर्स्ट बाइट होती है वो तो हमारे ऑपरेशन कोड को बताती है, मतलब वो ऑपकोड को बताएगी। जो सेकंड बाइट होती है वो ऑपरेंड को बताती है। फॉर एग्जांपल MVI A,32H, MVI तो किसको बताता है, ऑपकोड को बताता है। A,32H ये हमारा क्या ऑपरेंड है। यहाँ पे MVI के अंदर जो I है वो ये बताता है कि इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब क्या होता है तुरंत। अभी हम एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, वहाँ पे हम इसको इलोबरेट करेंगे। मतलब कि हमें डाटा को मूव करना है, किस डाटा को, 32H जो डाटा है उसको एक्यूमुलेटर के अंदर डालना है हमें। तो 1 बाइट तो हमारी MVI ऑपकोड की होगी, 1 बाइट हमारी A,32H ऑपरेंड है उसकी होगी। सेकेंड एग्जाम्पल है MVI B,F2H, मतलब MVI की 1 बाइट तो MVI की होगी, दूसरी बाइट होगी B,F2H। मतलब F2H जो डाटा है वो हम किसके अंदर डालेंगे, रजिस्टर B के अंदर डालेंगे। लास्ट वन हमारा है 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के अंदर 3 बाइट होंगी, जिसमें से फर्स्ट बाइट तो ऑपकोड की होगी, जो 2 बाइट होंगी वो 16 बिट डाटा या एड्रेस के होंगे, क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है। डाटा होता है वो हमारा 8 बिट और 16 बिट दोनों का ही हो सकता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे है LDA 2050H। इसका मतलब है कि LDA मतलब ऑपकोड है, लोड करना है हमें, किस में लोड करना है, एक्यूमुलेटर के अंदर। क्या लोड करना है, 2050 जो लोकेशन है उस लोकेशन पे जो डाटा रखा हुआ है उस डाटा को हम एक्यूमुलेटर के अंदर डालेंगे। इसका मतलब है जो ऑपकोड है उसकी 1 बाइट होगी, जो ऑपरेंड होते हैं उसकी 2 बाइट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस है वो 16 बिट का है। 16 बिट मतलब 2 बाइट का हो गया। फर्स्ट बाइट हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस को बताती है, सेकंड बाइट और थर्ड बाइट हमारी हायर ऑर्डर एड्रेस को बताती है। फर्स्ट बाइट हमारी ऑपकोड के लिए होगी। इस तरीके से ये हमारे क्या हो गया, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गए। थैंक यू।